नवरात्रि चल रही है। मान लो कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की ज़िंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रि जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दसवीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, समी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित करें। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो दसवीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार शाहदा में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 1 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो कि 5 अप्रैल 2025 तक रहने वाली है, जिसे आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जिसे करने से आपके जीवन में अगर बहुत कर्जा बढ़ गया हो, मान लो पीक अच्छी नहीं आई है या कोई फसल अच्छी नहीं हुई है या बहुत टेंशन की ज़िंदगी चल रही है, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी है और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं हो रही है और टेंशन बढ़ता चला जा रहा है, तो जब नवरात्रि पूर्ण हो जाए तो दशमी तिथि का पूज्य गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय बताया है, जिसे हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए जानते हैं उसी विशेष उपाय के बारे में। चैत्र नवरात्रि के बाद जो दशमी तिथि आए, उस दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। इसके लिए आपको 5 बेलपत्र ले लेने हैं, 5 दुर्वा ले लेनी है, 5 शमी पत्र ले लेनी है और साथ ही 1 कलश जल ले लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि दशमी तिथि के दिन शमी के पत्र का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए शमी पत्र आप विशेष रूप से रखें। अब इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है। आप 1 शमी पत्र ले लें, 1 बेल पत्र ले लें और 1 दुर्वा ले लें। अपना नाम बोलकर, गोत्र बोलकर अपनी कामना करके भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रखें। फिर दूसरा पत्ता ले लें, दूसरा बेलपत्र, दूसरा शमी पत्र और दूसरी दुर्वा लेकर फिर शिव जी के ऊपर समर्पित कर दें। महादेव से अपनी कामना करनी है और जो कलश में आप जल ले गए हैं, उसी कलश से 3 बार आपको थोड़ा थोड़ा करके शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है और बचे हुए जल का थोड़ा सा भाग लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अपने घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करना है और हृदय से प्रार्थना करनी है। 3 महीने के अंदर बाबा हाथ पकड़ ही लेंगे।
पूज्य गुरुजी ने बताया कि 2 स्थानों पर कर्ज मुक्ति के लिए जब भी आपको लगे अवश्य दीपक जलाना चाहिए। पहला है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा समी पत्र के वृक्ष के नीचे। आपको कर्ज मुक्ति के लिए अपनी कामना करके एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।